नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी जो है वृषभ लग्न है और वृषभ लग्न में हमारे शुक्र का फल हम देखेंगे। शुक्र कहाँ पर बैठे हमारे एकादश भाव में। ठीक है, कहाँ पर बैठे एकादश भाव में हमारे शुक्र विराजमान है। लग्नेश भी हो गए और शुक्र उच्च के भी हो गए, तो इसका मतलब अति श्रेष्ठ फल बताया जा सकता है। उसमें देखते हैं क्या क्या फल आपको अच्छा और क्या बुरा प्रदान करेगा, उसमें हम देखते हैं। लग्नेश एंटी क्लॉक जाएंगे, शुक्र एकादश भाव में, वहां पर मीन राशि के शुक्र बैठे हैं और वृषभ लग्न के एकादश भाव में शुक्र, आप यह भी कह सकते हैं वृषभ लग्न के मीन राशि के उच्च के शुक्र, आप यह भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए लग्नेश कौन है, शुक्र है। हमें बात किसकी करनी, शुक्र की बात करनी है और हमारी मीन राशि में शुक्र बैठे हैं। तो मीन राशि कैसे बनती, पूर्वा भाद्रपाद में एकम, उत्तरा भाद्रपाद रेवत्यंतम मीनः। पूर्वा भाद्रपदा का एक चरण, उत्तरा भाद्रपदा का 4 और रेवती के 4 चरण से हमारी मीन राशि बनती है, जो वहां के स्वामी पूर्वा भाद्रपदा के बृहस्पति हैं, उत्तरा भाद्रपदा के शनि, रेवती के बुध नक्षत्र के स्वामी बन गए। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98141530 यानी 9814915030। इस नंबर पर आप मुझसे चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल यदि करनी है। ये यदि डिस्कशन होगा वो पेड डिस्कशन होगा आपका, और मैं लाइव सेशन में भी आता हूँ डेली 9 बजे रात्रि को, तो यदि उस समय डिस्कशन जो आपका होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ओके, देखिए वृषभ लग्न की जब चार्ट की बात करें तो उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि हमारा जो ये नंबर बाय नंबर जो वीडियो है 205वां वीडियो है, और स्टेप बाय स्टेप हमारा जो चैप्टर चल रहा है भृगु सरल पद्धति के अनुसार, जो हम एक ग्रह के विषय में टोटल 15 से 20 मिनट बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक ग्रह के विषय में जब आप इतना बोलोगे तो आपके पास काफ़ी मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। तो आप यह देखिए कि लग्नेश होकर के शुक्र यदि उच्च के बैठे तो आप क्या फल उसमें प्रदान करोगे, क्या अच्छाइयां क्या बुराइयां होंगी। शुक्र की मीन राशि उच्च है और कन्या राशि नीच की है, ये सत्यता है। और शुक्र मीन राशि में बैठे, मीन राशि के स्वामी कौन है, बृहस्पति है। ठीक है, अब हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि शुक्र शत्रु राशि में बैठे हैं, क्योंकि शुक्र की खुद की स्वयं राशि और उच्च राशि है। ठीक है, मीन राशि उनकी खुद की उच्च राशि है। जब उच्च राशि है तो लगभग अच्छा फल प्रदान करेंगे। शुक्र लग्नेश हो गए। अब हम एकादश भाव में जब हमारे शुक्र बैठे थे, एकादश भाव का हम क्या क्या विचार करेंगे और एकादश भाव से हमें क्या सफलता प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हमारा है आय भाव, जो हमारी रूटीन की इनकम है उससे हमें पता चलती है एकादश भाव से कि क्या आपका रोज पैसा आता है, क्या आपके पास पैसा है जो आपकी जेब में है। एक ठहरना अलग बात है, वो धन को हम द्वितीय भाव से देखेंगे, मगर एकादश भाव से हम ये देखते हैं कि आपके पास क्या, आपकी जेब में पैसा आता है, रूटीन में कमाते हो, धन कमाते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, क्या करते हो आप। ठीक, तो हम एकादश भाव से विचार करते हैं। एकादश भाव से हम बड़े भाई का विचार करते हैं। एकादश भाव से बड़े भाई के साथ साथ हम रूटीन की बीमारियों का, रूटीन के सुखों का, रोज की ट्रैवलिंग का, जो शॉर्ट ट्रैवलिंग समझ लीजिए, ये सब चीजें हम विचार करते हैं। परोपकार का, धर्मार्थ काम आप कितना करोगे, यात्राओं का विचार करते हैं, अच्छी यात्रा, मंगलचार, यानी आप हम एकादश भाव से यह भी बता सकते हैं कि क्या आप अपने सगे संबंधियों के, दोस्तों के, मित्र हितैषियों के साथ में क्या मंगलचार यानी विवाह शादियों आदि में अच्छा सपोर्ट करते कि नहीं करते। लेकिन धन से नहीं, परिश्रम से व्यक्ति कर सकता है। आप यह देखना, जो मेरी खुद की नॉलेज है कि घर में, परिवार में कोई एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो चाहे दूर दराज की भी शादी हो तब भी वो परिश्रम करने में कोई न कोई सपोर्ट करेंगे। यानी बहन बेटी की शादी है तो बहन बेटी को लाना आना,
रिश्तेदारों को आना, खाना पीना, ये सब चीजें देखने के लिए हम एकादश भाव से विचार करते हैं कि क्या आप अच्छे कार्यों में सपोर्टिव हो कि नहीं हो। ठीक है, तो ये हम एकादश भाव से विचार करते हैं। शुक्र क्या हमें प्रदान करता है? शौहरत, धन दौलत, सुख, सारी सुखों की वृद्धि हमें शुक्र प्रदान करता है। अब लग्नेश होकर के आप बैठ गया, अच्छा राजयोग बन गया, अच्छा फायदा बनोगा, धन योग अच्छा बना, क्योंकि द्वितीय भाव का लग्न भाव का स्वामी जाकर के एकादश भाव में बैठ गया, और इधर छठे भाव का स्वामी जाकर के अपने से छठे पहुंच गया। 1 2 3 4 5 6 अपने से छठे चला गया। हम इसमें भी बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे। ठीक है, देखिए यदि द्वितीय एकादश भाव में उच्च राशि का शुक्र बैठा, तो वैसे तो हम ये कहते हैं एकादश भाव में कोई भी ग्रह बैठा तो वो अच्छा फल प्रदान करता है, और यदि शुभ ग्रह बैठा तो और अच्छा प्रदान करता है, और उसमें उच्च ग्रह बैठा तो और अच्छा प्रदान करता है। इसका मतलब ये सत्यता है कि आप अपने व्यवसायिक स्थिति को सुधारने में क्षमता रखते हैं, क्योंकि आपकी वाणी मधुर होगी, लग्नेश है, सुंदरता होगी, आपके जीवन में मंगल कार्य करने में वृद्धि आप करेंगे, सबके अच्छे सपोर्टिव होंगे, सबके साथ मिलने जुलने की आपको शैली अच्छी होगी। जब ऐसी शैली होगी तो स्वाभाविक है कि आपका जब मिलना जुलना अच्छा होगा, लोगों के साथ बैठना उठना होगा, तो आपका व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी है। आप जब दूसरों को सपोर्टिव बनोगे तो परमात्मा विग्रह भी आपके सपोर्टिव बनेंगे। हाँ, यह कह सकते हैं कि आपको जो विशेषकर सफलता प्राप्त होगी तो शुक्र उच्च का है, तो यानी स्त्रियों से संबंधित कोई कार्य हो, स्त्रियों से रिलेटिव मटेरियल कोई हो, ऐसी चीजों में आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल ब्यूटिशियन आदि, साफ सफाई आदि का है, फैशन डिजाइनिंग का है, घर को सजाने संवारने का है, मंदिर को सजाने संवार, कोई भी चीज है, कपड़े का है, इन सब चीजों को आपको फायदा करेगा एकादश भाव। आप बड़े भाई का बड़ा सपोर्टिव होंगे, आप बड़े भाई से संबंध बहुत अच्छे होंगे, आपको बड़े भाई प्यार दुलार देंगे, आप ऐसे भी हालात होंगे सुख में, क्योंकि यहाँ से बहुत धनी योग बनाता है, तो आप अपने भाई को, बड़ों को, जो आपसे बड़े हैं, बहन को, कोई भी, आप अच्छे सपोर्टिव होंगे और उनको धन दौलत के साथ में आप उनको सपोर्ट करेंगे। एकादश भाव में जब शुक्र बैठ जाता है, मंगल कार्य आदि में आप सपोर्टिव हो जाएंगे। धन आदि की बात हमारी हो गई। अब देखिए, दो चीज मैं आपको बताता हूं। शुक्र जो है घूमने फिरने का काम, घूमने फिरने का शौक, ये सब हमें प्रदान करता है। एकादश भाव से हम शॉर्ट ट्रैवल देखते हैं, तो या तो आपका जहां पर स्थान होगा वहां पर या तो आपको थोड़ा सा ट्रैवल करके बिजनेस करोगे, या नौकरी भी करोगे तो ट्रैवल करके ही आपको जाना पड़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादातर हफ्ते में 4 दिन 5 दिन आप पैसे इकट्ठे करने के लिए लोगों के पास जाओ, जो आपका उधार पड़ा या कुछ भी है, मतलब आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र भी एक घूमने फिरने का ग्रह है, और जो एकादश भाव है वो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रैवल करवाता है। ऐसा नहीं है कि घर बैठे ही आपको, कि ऐसा नहीं होगा कि नीचे मकान होगा, ऊपर आपका मकान होगा, नीचे ऑफिस होगा, नीचे आपका घर होगा, बस ऊपर से नीचे उतरे, इतना नहीं होगा, थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा। एकादश भाव से हम विचार करते हैं रूटीन की बीमारियां, जो छोटी बीमारियां होती हैं कि एक बार लग जाए तो धीरे धीरे अपना जगह बनाने की कोशिश करती है। उसका कारण क्या है कि छठे भाव का स्वामी भी शुक्र है, अपने से छठे चला गया। जब छठे का स्वामी अपने से छठा चला जाता है, वो आय भाव हो गया। आय भाव में आपको धन तो कमाना रूटीन है, क्योंकि आपका ग्रह अच्छा बैठा वहां पर, मगर वहां पर जो रूटीन की है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मूत्र से संबंधित बीमारी है, बैक की बीमारी है, बोन की बीमारी है, ये सब चीजें आपको देगा शुक्र, ये सत्यता है। और ये आप ये सोचो कि सरल जीवन निभ जाए। हाँ, शान शौक पैसे के शोहरत के कारण से आपका जीवन सही निकलेगा,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरा निकलेगा, मगर आपके साथ में जो रूटीन की बीमारियां हैं लगातार, वो आपको कुछ न कुछ दिक्कतें आपके साथ में रहेंगी। शुक्र की पोजीशन यदि देखें पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में, वो खुद की राशि बृहस्पति की राशि में बैठा है, उसमें हाँ ये सत्यता है यदि लग्नेश स्ट्रोंग है और एकादश का स्वामी यानी बृहस्पति यदि नीचा विवासी हो गया या सत्व क्षेत्रीय हो गया या तृतीय में चला जाएगा तो अच्छा रहेगा। तृतीय में क्योंकि दृष्टि भी डालेगा और चिका होगा तो यहाँ पर सपोर्टिव होगा। तो यदि शुक्र बृहस्पति थोड़ा कमजोर है तो फल चाहे थोड़ा सा कम कह सकते हैं, नहीं अन्यथा पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में शुक्र पावरफुल होगा। वह बृहस्पति के नक्षत्र में है, मित्र नहीं है, मगर दोनों अपने अपने वर्चस्व को चलाने की क्षमता रखते हैं, इसमें फायदा करेगा। शुक्र यदि शनि की नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है तो भाग्य और कर्म को बढ़ावा देगा, वो आय के उसमें बैठा है। तो इसका मतलब यदि शनि थोड़ा भी अच्छा है तो भाग्य और कर्म से संबंध हो गया, आय में बैठा, लग्न का स्वामी है, तो इससे अच्छा क्या योग बनेगा। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र थोड़ा आलस से चाहे प्रदान कर देवे मगर फायदा आपको करेगा, ये सत्यता। शुक्र यदि रेवती नक्षत्र में तो बुध का स्वामी है वहां का, और बुध द्वितीय का स्वामी और पंचम के स्वामी है, ये बात का आप ध्यान देना। बुध और शुक्र अच्छे मित्र हैं तो आपको पारिवारिक जीवन को भी सपोर्टिव होगा और आपके हेल्थ वेल्थ धन प्लस क्या कहते हैं पढ़ाई आदि के लिए भी, स्टडी आदि के लिए भी सपोर्टिव होगा। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी जो ये स्वाभाविक है, कोई भी ग्रह यदि उच्च का बैठा होता तो नीचे दृष्टि पड़ती है। नीचे दृष्टि के कारण से तो वो थोड़ा बहुत विघ्न बाधाएं पढ़ाई में आएंगी, मगर यदि बुध अच्छी पोजीशन में, यदि बुध यहीं पर बैठे हैं तो अपना घर बिगाड़ने में उतना क्षमता नहीं है बुध में कि अपना घर ही बिगाड़े, अपने घर को सपोर्टिव करेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी राशि का स्वामी है, खुद बुध अपनी राशि के बैठे, या लग्न में बैठ जाए तो भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये डिस्कशन जो है आपकी शुक्र एकादश भाव में बैठ करके, हाँ ये स्वाभाविक है कि यदि बुध पंचम में लग्न में बैठा है और शुक्र की दृष्टि है तो ये आप कह सकते हैं कि संतान में ज्यादातर फीमेल संतान ज्यादा होगी, कन्याएं ज्यादा होंगी। पुत्र के लिए हमें या बृहस्पति या मंगल या सूर्य आदि की यदि दृष्टि है या कोई सॉलिड ग्रह ऐसे पंचम से संबंध रखता है तो मेल ग्रह होंगे, नहीं फीमेल ग्रह ज्यादा होंगे, मगर एक्टिव होगी, भाग्यवान संतान होगी, जो भी संतान होगी भाग्यवान होगी, उसमें बुध यदि हमारा सॉलिड है। एकादश में यदि शुक्र बैठा है तो आपको धार्मिक यात्राएं काफी होंगी, आप सपोर्टिव भी होंगे। ऐसा नहीं है, शुक्र यात्राएं छोटी छोटी, आप ये बात का ध्यान देना कि लगभग उसकी यही रूटीन होगा कि आसपास की जैसे धार्मिक यात्राएं हैं जाएगा, हिल स्टेशन में भी जाएगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा ऐसा व्यक्ति, और पति पत्नी के रिलेशनशिप में भी सपोर्टिव होगा। ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी लगभग सुख साधनों से संपन्न रहेगी, क्योंकि खुद जब व्यक्ति रहेगा तो पत्नी को भी कराएगा। और क्योंकि यदि वर्ष कालपुरुष की कुंडली में सप्तमेश ये बनेगा तो रागा स्वामी शुक्र है, अपने से जा करके छठे जाएगा मगर उच्च का हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अपनी पत्नी को, ससुराल पक्ष को भी सपोर्टिव होगा, फायदा करेगा। ओके, शुक्र एकादश भाव में बैठने से आप यह कह सकते हैं कि अकाउंट का है, इंजीनियरिंग लाइन की पढ़ाई आदि में भी ये आपको फायदा करेगा, या आप ऐसा भी कह सकते हैं आर्किटेक्ट आदि के लिए भी फायदा करेगा, ड्राइंग के लिए भी बहुत फायदा करेगा, स्पीच देने के लिए, सिंगिंग के लिए, ये सब चीजें आपका खुद का मुख्य बिजनेस बन सकता है, खुद का आपका इनकम सोर्स बन सकता है। इन चीजों से आप इनकम सोर्स कर सकते हो, या किसी स्कूल में स्पीच देना, पढ़ाना, टीचिंग में, प्रोफेशन में, किसी भी कार्य में आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि शुक्र ऑलराउंडर है। ठीक है, तो ये आपको शुक्र लग्नेश होकर के एकादश भाव में बैठ करके अच्छा फल देगा। बुरा मुझे नहीं लगता है, एक चीज की मुझे बुराई इसमें लग रही है, यदि शुक्र आपको अशुभ फल देगा उसका ये होगा कि शुक्र यदि बलवान है
और भगवान के साथ साथ यदि ऐसे व्यक्ति का नेचर अच्छा है कि माता जैसी भावना रखे, पत्नी को पत्नी जैसी, बेटी को बेटी जैसे भावना रखे, अपने आंखों के नजरिया, अपने मन भाव को नजरिया अच्छा यदि रखता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत कामयाब होता है। यदि ये गिरेगा, कभी भी खराबी यदि आएगी इसके जीवन में तो नेचर वाई आएगी, सोसाइटी में आएगी, इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान, क्योंकि राहु शुक्र की यदि युति हो जाएगी तो आपकी आदत हो जाएगी नशे में, जुआ आदि में। मंगल की यदि शुक्र के साथ संबंध हो जाएंगे तो आपकी ये भी फायदा होगा कि आप अलग अलग स्त्रियों से, अलग अलग पुरुषों से संबंध बनाना, ये सब चीजें अलग ग्रहों का भी प्रभाव होगा। मगर सिंगल शुक्र को यदि देखें बहुत सॉलिड, यहाँ पर शुक्र के प्रभाव जो है काफी हद तक अच्छा होगा, रिच बनाएगा, आपको सारे सुखों में वृद्धि देगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सारे सुख मिलेंगे। जवानी में है स्त्री सुख मिलेगा, मकान सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, सारे सुख मिलेंगे। आगे संतान में मैं यही कहूंगा कि फीमेल संतान चाहे ज्यादा हो, मेल को ये सूर्य मंगल आदि की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा था वृषभ लग्न के एकादश भाव में शुक्र का फल जो हमने डिस्कशन किया है। प्लीज यदि आप प्राइवेट कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, ये मेरा नंबर है 9814915030। इस नंबर पे आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और नोटिफिकेशन प्रॉपर दबाएं, जिससे हम वीडियो जब अपलोड करें तो तुरंत आपको वीडियो मिले, नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।